जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जा रहा है। दोस्तों, इस मैच के पहले दिन का खेल जहां पूरी तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों के नाम रहा था, तो वहीं दूसरे दिन के पहले सत्र में टीम इंडिया ने अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया है। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल ने भी फैंस का दिल जीतते हुए शानदार शतकीय पारी खेली। जहां गिल पहले दिन का खेल खत्म होने पर 26 रन बनाकर नाबाद थे और दूसरे दिन उन्होंने आते ही सकारात्मक तरीके से खेलते हुए तेजी के साथ अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक भी पूरा कर लिया। जबकि शुभमन गिल को पिछले साल वेस्टइंडीज के दौरे से नंबर 3 की पोजीशन पर खेलने का मौका दिया गया। हालांकि शुरुआत में वह इस पोजीशन में अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाए और इस कारण टीम में उनकी जगह को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे थे। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन गिल ने दूसरे मुकाबले में शानदार तरीके से वापसी करते हुए दूसरी पारी में 104 रन बना दिए, जो इस पोजीशन में उनका पहला शतक था। वहीं अब धर्मशाला टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पहली पारी में गिल अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक लगाने के साथ सभी आलोचकों को जवाब देने में सफल रहे। जहां गिल ने अपना शतक इस मुकाबले में सिर्फ 137 गेंदों में ही पूरा कर लिया। जहां पहले सत्र का खेल खत्म होने तक उन्होंने 142 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 101 रन बना लिए थे। वही दोस्तों, शुभमन गिल अभी सिर्फ 24 साल के ही हैं और इस दौरान उनके बल्ले से तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 11 शतक देखने को मिल चुके हैं। और गिल ने वनडे में जहां 6 शतक अब तक लगाए हैं, तो वहीं T20 में 1 जबकि टेस्ट में 4 शतक हैं। जहां गिल इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे खिलाड़ी भी हैं, जिसमें उनके बल्ले से अब तक 440 से अधिक रन देखने को मिल चुके हैं। वही दोस्तों, पूरी दुनिया में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपना वही अवतार दिखाया है, जिसके लिए वे जाने और पहचाने जाते हैं। जहां रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही इस सीरीज में दूसरा शतक लगाया है। इससे पहले वे एक अर्धशतक भी पूरा करने में कामयाब रहे हैं। इस टेस्ट शतक के साथ ही रोहित शर्मा ने कई सारे कीर्तिमान ध्वस्त करने का काम किया है। चलिए जरा एक एक कर सभी पर एक नजर डालते हैं। जहां रोहित शर्मा अब सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक तो सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने अपने करियर में 100 सेंचुरी लगाई है। वहीं दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। उनके नाम 80 शतक अब तक दर्ज हो चुके हैं। जहां रोहित शर्मा अपने कोच और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ की बराबरी पर पहुंच गए हैं और राहुल द्रविड़ ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 48 शतक लगाए हैं। उतने ही शतक अब रोहित के भी हो गए हैं। वही दोस्तों, भारतीय सलामी बल्लेबाज के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम है। उन्होंने 4 शतक लगाए हैं। अब रोहित शर्मा के भी इतने ही यानी 4 शतक हो गए हैं। इसमें से 2 शतक तो रोहित ने इसी सीरीज में लगाए हैं। इस सेंचुरी के साथ ही रोहित ने विजय मर्चेंट, मुरली विजय और केएल राहुल को पीछे कर दिया है। इन सभी 3 बल्लेबाजों के नाम 3 शतक दर्ज हैं। वही भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है। इस सीरीज को आने वाले समय में जब भी याद किया जाएगा, तब भारत के युवा टैलेंट के बारे में जरूर बात की जाएगी। और इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के दौरान युवा खिलाड़ियों ने गजब का प्रदर्शन किया है। इसी बीच 5वें टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू करने का मौका मिला, जहां उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने डेब्यू मैच पर ही अर्धशतक जड़ डाला। उनके 50 का हर तरफ तारीफ की जा रही है। जहां इंग्लैंड के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने जो पारी खेली, उसे बेहद खास माना जा रहा है। इस पारी में उन्होंने 103 गेंदों पर 65 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। जहां पडिक्कल के इस पारी को और भी खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू मैच पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, जब वह 45 रन पर थे, तो उन्होंने मैदान के सीधे एक लंबा छक्का लगाया और अपनी 50 पूरी की। और कोई भी बल्लेबाज जब अपने इंटरनेशनल करियर के पहले शतक या अर्धशतक के करीब होता है, तब वह थोड़ी धीमी रफ्तार के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देता है। लेकिन पडिक्कल ऐसा नहीं किया और उन्होंने इस उलट अर्धशतक के करीब होने के बाद भी छक्के के साथ इसे पूरा किया। और इससे साफ झलक रहा है कि भारत के युवा खिलाड़ियों की मानसिकता कैसी है। दोस्तों, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने कुल 5 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया। दरअसल सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के कारण युवाओं को ये मौके मिल सके और इन युवा खिलाड़ियों में देवदत्त पडिक्कल के अलावा सरफराज खान, रजत पाटीदार, आकाशदीप सिंह और ध्रुव जुरेल का नाम शामिल है। जहां रजत पाटीदार के अलावा सभी खिलाड़ियों ने अपने डेब्यू का खूब फायदा उठाया और ध्रुव जुरेल तो चौथे टेस्ट में प्लेयर ऑन ऑफ द मैच भी रहे।
वही सरफराज खान 3 मैचों में 3 अर्धशतक जड़ चुके और आकाशदीप ने रांची टेस्ट में अपने डेब्यू स्पेल में ही 3 विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया था। ऐसे में यह तो साफ है कि आने वाला समय युवा खिलाड़ियों के लिए जाना जाएगा। वही दोस्तों, कुलदीप यादव ने धर्मशाला टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल बाद दिए। अपने बयान में कहा कि मुझे कंडीशन से अधिक फर्क नहीं पड़ता और मैं अपनी स्किल्स और लेंथ पर अधिक ध्यान देता हूं। अगर आप नियमित तौर पर खेलते हो तो आप अधिक आत्मविश्वास से गेंदबाजी करते हो। जहां मेरा डेब्यू यहां हुआ था और मुझे यहां के हालात के बारे में काफी बेहतर तरीके से पता था। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है और इसी कारण मैंने गेंद को अधिक स्पिन कराने पर ध्यान दिया। जहां जैक क्रॉली ने इस पूरी सीरीज में काफी बेहतरीन खेल दिखाया है और उनका विकेट हासिल करने के लिए मुझे सही जगह पर गेंद फेंकनी थी और मैं उस तरह से करने में सफल रहा, जिसकी मुझे काफी खुशी भी है। वही दोस्तों, साल 2021 सितंबर महीने में कुलदीप यादव के घुटने की सर्जरी हुई थी और उसके बाद वह लंबे समय के लिए मैदान से बाहर हो गए थे और अपनी वापसी को लेकर भी कुलदीप ने बताया कि मैंने पिछले 18 महीनों में अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है, जिसकी वजह से मैं लंबे स्पेल डाल पा रहा हूं। और राजकोट की पहली पारी में 12 ओवर और दूसरी पारी में मैंने 14 ओवरों की गेंदबाजी की थी। और बता दें कि कुलदीप यादव ने अपने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेटों का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वही दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के दौरान यशस्वी जायसवाल शानदार लय में नजर आ रहे हैं और इस सीरीज में वह 2 दोहरे शतक पहले ही जड़ चुके हैं और अब उन्होंने एक और बड़ी कीर्तिमान हासिल कर लिया है, जहां जायसवाल ने इस सीरीज के दौरान 700 से ज्यादा रन बना लिए हैं। उनके नाम अब कुल 712 रन दर्ज हैं। इसमें खास बात यह है कि एक टेस्ट सीरीज में भारत की ओर से अब तक सिर्फ सुनील गावस्कर ने 700 रन का स्कोर बनाया था, जबकि यशस्वी जायसवाल अब लिस्ट में शामिल हो गए हैं और एक टेस्ट सीरीज में 700 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। जहां सुनील गावस्कर ने यह कारनाम 2 बार किया है, उन्होंने 2 दफा एक टेस्ट सीरीज में 700 रन के स्कोर को पार किया है। वही यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में जमकर रन बना रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस सीरीज में कई रिकॉर्ड भी तोड़े और जायसवाल ने के नाम 5 मैचों में 712 रन हो गए हैं। इसी के साथ वह इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जहां विराट कोहली ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 665 रन बनाए थे और दूसरी ओर भारत इंग्लैंड सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में वह तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।